जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान। दोस्तों, नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारे पर चुनाव जो है चल रहा है और इसी बीच काफ़ी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। दो पार्टियां हैं, दोनों की तरफ से कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। इसी बीच जो चुनाव कराया जा रहा है, एडीएम साहब जो आए हैं उनके ऊपर भी काफ़ी आरोप लग रहे हैं। आरोप ये है कि इस चुनाव को निष्पक्ष तरीके से नहीं करवाया जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन इसी बीच हमारे साथ लाइव सेशन में मौजूद हैं सेवा सिंह जी। बात करेंगे कि आखिरकार इनका भी जो पर्चा है, कहूँगा कि नॉमिनेशन जो है वो खारिज हो गया है। किन चीज़ों को लेकर के खारिज किया गया है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और चुनाव की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से नहीं करवाया जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। उस बात करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या इस चुनाव की अहम भूमिका रहती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप सभी का आभारी हूँ। आप हमारी इस आवाज़ को, सच्चाई को हमारे सभी जो जितनी पब्लिक है उनके वहाँ भेज रहे हो, मैं इस बात के लिए आपका आभारी हूँ। और हमें बहुत उम्मीद थी कि जहाँ की जो चुनाव प्रक्रिया है वो सही होगी, निष्पक्ष होगी। लेकिन अब महसूस नहीं हो रहा है, जो प्रैक्टिकली हो रहा है कि इसमें इतनी टोटली इस इलेक्शन को एक तरफा किया जा रहा है, मनमर्जी करी जा रही है। जो डेलीगेट गुरुद्वारा के डेलीगेट बनने थे, उनकी आपत्ति 9 फरवरी को थी। उनकी आपत्तियाँ 18-17 मार्च को लग रही हैं, उसमें निर्णय हो रहे हैं। और जब हम जाते हैं तो कह देते हैं जिनकी डेट निकल चुकी है। बहुत अफसोस की बात है। लेकिन इस सब के पीछे जो है वो एक ही चेहरा है, तरसेम सिंह, जो हमारे क्षेत्र में गुरवंत सिंह जी इस समय उम्मीदवार हैं। उनके ऊपर 2020 में से उनकी आरसी कटी हुई है 6 लाख रुपए की। 20 से 22 तक तो जमा नहीं करा पाए। लेकिन जब हमने आपत्ति लगाई, उसको 1 घंटे का टाइम दिया गया, तो तरसेम सिंह तुरंत उसको पैसे दे दिए और कल ही उसका वो 5.5 लाख रुपये जमा हो गया। इस ढंग से तरसेम सिंह हमारे पूरे क्षेत्र में से हमारी इलेक्शन में बड़ी शांतमय ढंग से हो सकती है। केवल तो केवल अगर परेशानी कर रहा है, कन्फ्यूज कर रहा है, तो वो तरसेम सिंह मात्र एक आदमी है। केवल उसकी वजह से सब हलकों में ये गड़बड़ हो रही है। सर, जिस शख्सियत का आप नाम ले रहे हैं, कहूँगा कि वो तो चुनाव भी में ही नहीं उतरे हैं, किसी पद पर ही नहीं है, किसी मैदान में ही नहीं आ रहे हैं। फिर वो देखिए, उनका एक ही देह है। इससे पहले जब हमने चुनाव प्रक्रिया आरंभ करी, हमारे विधान में ये है कि 4 महीने पहले हम ये प्रक्रिया आरंभ करेंगे। हमने मीटिंग करी, हमने प्रेसिडेंट को लेटर लिखी, हमारी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। तो इसने ये खुद नहीं जाएगा, किसी और आदमी को भेज देगा कोर्ट में, फर्जी नाम लगा देगा, जो तो मेरा आदमी नहीं है। तो उसने जाकर हाई कोर्ट में रिट दायर करी कि इनका समय 4 महीने पहले इलेक्शन शुरू होनी थी, नहीं करी है, इसलिए इस कमेटी को भंग किया जाए और इसे बिठा दिया जाए। क्योंकि हमारी प्रक्रिया आरंभ थी, हमने वो हाई कोर्ट में वो लेटर दे दी। हाई कोर्ट ने उसकी वो एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया कि ये प्रक्रिया चालू है। नहीं, ऐसा वो क्यों चाहेंगे? इससे बेनिफिट किसको होगा? उसको बेनिफिट ये है कि जहाँ 98 से लेकर 16 तक रिसीवर रहा है, जब कमेटी नहीं होती है तो बोनस जहाँ डेरे में बैठने हैं वो डेरे में रहता है, उसका पूरा प्रबंध जहाँ पर उसका अपने कंट्रोल में हो जाता है। अब भी वो चाहता है कि जहाँ पर कमेटी ना हो, अगर कमेटी आएगी तो वो 27 हल्कों से 8 डिस्ट्रिक्ट आदमी चुनकर आएंगे। वो आवाज पब्लिक में जाती है, सच्चाई वहां पर जाती है। तो उसको इस बात का दर्द है कि इसको ना पता चले और मैं इस पूरे गुरुद्वारे में काबज हो जाऊं। आपके ऊपर भी जैसे एलिगेशन है, लोग मुझसे कह रहे थे कि आप पे मुकदमा चल रहा है जिस वजह से आपका भी पर्चा खारिज हुआ है। इसके पीछे की क्या सच्चाई है? और एक आरोप ये है कि आपको अकाल तख्त साहिब से दंडित किया गया था जब मुख्यमंत्री जी आए थे, डांस उन्स हुआ था, तब से आपके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं। तो इनको लेकर के आपका पर्चा खारिज हुआ है? देखिए, हमारा इसलिए पर्चा नहीं खारिज हुआ है। हमारा पर्चा खारिज इसलिए हुआ है कि हमने अपने पर्चे में तथ्यों को छुपाया है। केवल इतने शब्द लिखे हुए। देखिए, हमारे हिंदुस्तान का एक विधान है कि जब तक किसी आदमी को कोई सजा नहीं हो जाती है तब तक वो दोषी नहीं माना जाएगा। जी बिल्कुल। और यही हमारे विधान में है। हमने कल एडीएम साहब को वो हमारे विधान की कॉपी दी कि ये देखिए, जब तक किसी आदमी को सजा नहीं हुई तब तक उसकी प्रक्रिया हम नहीं रोक पाएंगे। तो लेकिन इसके बावजूद भी अकाल तख्त साहब हम पेश हुए थे। अकाल तख्त साहब जी ने
हमारे को एक सेवा लगाई 15 दिन के लिए। उसके बाद उन्होंने हमको लेटर जारी कर दी कि हम फिर प्रधान रहेंगे, सिद्धार्थ धन्ना सिंह जनरल सेक्रेटरी रहेंगे, और आज तक हम उसको प्रबंध को चला रहे हैं। उनकी लेटर आ चुकी, वो लेटर भी हमने उनको दी, लेकिन उन्होंने उनको नज़रअंदाज करते हुए, क्योंकि उनके पीछे उसका प्रेशर था। किस बात का प्रेशर है ये तो वही जान सकते हैं। तो केवल इतनी टिप्पणी करी है कि तथ्यों को छिपाने की कारण प्रत्याय रद्द किया जाता है। अच्छा, एक बात और याद आ गई, वो काफ़ी टाइम से उठ रही है। लोग कह रहे हैं कि आपके भट्टे से ईंटें जो हैं, ईंटें गुरुद्वारे में लगाई गई हैं, गुरुद्वारे के किसी काम में लगाई गई हैं, ये भी आरोप है आपके ऊपर। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो हमारे खेत में भट्ठा लगा हुआ है वो 2015 से हमने ठेके पे दे रखा है एक आदमी को। मोहम्मद अहमद नाम का आदमी है, उसको भट्टे पे दे रखा है। मोहम्मद अहमद उसको दे रखा है। ठीक है। उसके उपरांत उससे भी हमारे 4 मेंबर वहाँ पर भट्टे पर गए थे, क्योंकि अब एक नया सिस्टम भट्टों में चल रहा है, गैस चैम्बर का है। उसकी ईंट बहुत तगड़ी पक्की बनती है, वो हमने पिछला चेंज कर लिया था। तो वो लोग 4 आदमी आए, जिसमें जनरल सेक्रेटरी थे, सरदार जोगिंदर सिंह जी थे, सरदार हरपाल सिंह जी थे, सरदार प्रगट सिंह जी थे। उन्होंने ईंट देखी और फिर ईंट के टेंडर हुए हैं, बल्कि भट्ठा हमारा ना होते हुए ईंट के टेंडर हुए, और उस टेंडर में जिसको सबसे कम रेट पे जिसने टेंडर दिया उसकी ईंटें, हम उस भट्टे से ईंटें आई हैं, और वो कम से कम उसका रेट 1500 से लेकर 2000 रुपये तक का, 1000 का कम आया। मैं आज भी वैद्य से कहता हूँ, उस रेट पर कोई भी आदमी जहाँ ईंटें डाल दे, जितनी चाहिए डाल दे, मैं ठवाने को तैयार हूँ। 5200 के रेट में ईंटें आई हुई हैं, जबकि ईंटों का रेट 7,000 रुपये चल रहा है। मतलब वही है, टेंडर की प्रक्रिया हुई, टेंडर के अकॉर्डिंग ही हुआ सब। टेंडर की प्रक्रिया हुई है। 4 भट्टों से टेंडर लिए गए थे, सबसे जिसका कम रेट का टेंडर था, क्योंकि वो जब 4 मेंबर वहां पर गए, उसमें कोई दोष राय नहीं, क्योंकि जब हमारे खेत में है तो हमारा वो कहना मानता है। उन्होंने हमको फ़ोन करवाया, मैंने कहा भाई जो भी है गुरुद्वारा मीट जानी है, गुरु के घर पीट जानी है, ये कम से कम रेट ले लो इस पे से। तो उसने जो वो रेट मांग रहा ले रहा था, उससे भी उसने 500 रुपये और कम करके टेंडर डाला है, और उस रेट पर कोई भी आदमी डाल दे कभी भी, तो हम अब कितनी चाहे 10 लाख ईंट डाल दे, हम उठवा लेंगे उसकी 5200 के रेट में। ये बात ठीक है, क्योंकि वो तो टेंडर के अकॉर्डिंग हुआ था। तो अब चुनाव जो हो रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस चुनाव को जो हम उम्मीद लेकर आए थे उसके मुताबिक चुनाव नहीं हो रहा है। पूरा प्रभाव है, चाहे रूलिंग पार्टी का है, रूलिंग पार्टी के थ्रू तरसेम सिंह का है। तरसेम सिंह के जो पैसा है उसके पास, जो लोगों का एक एक दाने का इकट्ठा किया हुआ पैसा है, वो दे रहा है, उस पैसे का प्रभाव है। इसलिए ये इलेक्शन जो चुनाव प्रक्रिया है ये निष्पक्ष नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी मैं अपने साथियों से, अपने पूरे हल्के की जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप निष्पक्ष आदमी को चुनकर भेजें, कोई से विवाद में ना पड़े, और इस कमेटी का गठित होने के बाद में इस तरसेम सिंह का पतन अवश्य है। ये जहाँ पर नहीं रह पाएगा जो हालात क्षेत्र में बन चुके हैं। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे आप पूरी संगत से? मैं पूरी संगत से निवेदन करूंगा कि शांति प्रिय ढंग से इस चोन को संपन्न कराएं। इस बात से घबराएं नहीं कि उसने हमारा पर्चा काट दिया, फिर क्या बात हुई। जहां पर भी उसके विरोध वाला आदमी जीत कर आएगा खटेमा से भी, मैं आपको अभी बता रहा हूं, जो तरसेम गुरवंत सिंह के विरोध में आदमी है गोपाल सिंह जी, वो जहां से जीत कर आए हैं, ये आदमी मैं उनको कह रहा हूं सब साथियों को। और जो इनकी मंशा है कि जहां पर कमेटी भंग हो, जैसे पहले 18 साल रही है, रिसीवर बैठे, हमने इस बात को अवॉइड करना है, और हमने इतनी शांतिप्रिय रहकर इस इलेक्शन को संपन्न कराना है ताकि कि हमारी कमेटी बन सके, और जो अनिश्चितताएं कारसेवक तरसेम सिंह कर रहा है हम उसको रोक सकें। अच्छा, एक मुद्दा और गरमाया था, यहाँ आसपास में लोकल में कोई गुरुद्वारा साहिब हैं जहाँ पर गुरु का पर्व नहीं हो रहा है, उसका डेलीगेट चुन करके वहाँ भेज दिया था। अब उस मामले में पूरी जानकारी दीजिए। ये खटेमा क्षेत्र में मैं वो 9 फरवरी तक गुरुद्वारे के डेलीगेट पर पत्ती लगनी थी। जब उनकी लिस्ट जारी हुई तो मैंने 4 गुरुद्वारों पर एडीएम साहब 22 फरवरी को आपत्ति दर्ज कराई थी
कि ये गुरुद्वारे पे प्रकाश नहीं है, इस पे प्रकाश नहीं है, इस गुरुद्वारा ये जो है ये कार सेवा के कब्जे में है, इसका डेलीगेट नहीं आना चाहिए। तो एडीएम साहब ने हमको कहा कि आप प्रधान जी, क्योंकि 9 फरवरी निकल चुकी है इसलिए अब इस पर सुनवाई नहीं होगी। लेकिन अफसोस की बात है कि उस पर सुनवाई 16 मार्च को, 17-18 मार्च को उसकी सुनवाई हो रही है। 10 दिन बाद लगभग मार्च में, कहाँ तो 9 फरवरी थी, कहाँ मतलब 1-1.5 महीना लगभग, 1.5 महीने बाद उसमें सुनवाई होकर वो पर्चे रद्द किए जा रहे हैं। कारण क्योंकि हम जहाँ से 3 उम्मीदवार थे, हमने 3 पर्चे भरे थे, तीनों को रद्द करने का निशाना था और तीनों को रद्द किया गया। आपके तीनों नॉमिनेशन तीनों रद्द किए गए। आपको सिर्फ नोट क्या दिया, आपको किस वजह से रद्द हुए? उस पर अलग अलग नोट दिए गए। उस पर हमारे पे ये नोट दिया गया है कि आपने मेंबरशिप का जो फार्म भरा है उस पर तथ्यों को छुपाया है। तथ्यों को छुपाया है। जो हमारे साथी अवतार सिंह जी हैं उनको कि इनका गुरुद्वारे पे प्रकाश नहीं है। जो हमारे साथी जनक सिंह जी थे उनको फर्जी साइन करके वहाँ पर्चा किसी ने दे दिया कि इन्होंने वापस ले लिया है, क्योंकि उनको मालूम था कि ये दो को तो पत्ती लगी तो कोई पत्ती नहीं है, तो उसका फर्जी नाम पे उसका फर्जी साइन करके उन्होंने पर्चा दे दिया। अच्छा, चलिए एक दफ़े को हम मान लेते हैं चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है, तो आप लोग फिर आगे कहाँ तक जा सकते हैं कि निष्पक्ष तरीके से हो? देखिए, इस पे 2 ही रास्ते हैं। या तो हम कोर्ट की शरण में जाएं, कोर्ट की शरण पे जाने से हमारे ये इलेक्शन रुक जाएगी। यही उसकी मंशा है तरसेम सिंह की कि ये इलेक्शन यहीं रुक जाए, किसी भी तरीके से कमेटी ना बने। तो हम पूरे प्रयास में हैं कि शांतिप्रिय ढंग से हमने इस इलेक्शन को संपन्न कराना है और जहाँ कमेटी को बिठाना है, और जब कमेटी जहाँ आ जाती है तो उस आदमी की जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं सभी संगतों से निवेदन कर रहा हूँ, आप शांतिप्रिय ढंग से इस प्रक्रिया को संपन्न होने दें, किसी बात पर उत्तेजित ना हो, अपने मेंबर चुनकर भेजें, विवाद से बचें, कोर्ट से बचें, ताकि कि हमारी कमेटी गठित हो। हमने बहुत 18 साल कोर्ट में केस लड़ के इस कमेटी को बनाया है, 5 साल हमारी कमेटी चली है। अब हम फिर इस कमेटी की यही उम्मीद करेंगे कि हमारी कमेटी बड़े शांति ढंग से संपन्न होकर जहाँ आएगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूरा चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बताई, और आरोप लगातार ये तमाम लगते आ रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है। सब लोगों ने ये आरोप लगाए हैं। आखिरकार कौन इसके पीछे जो है मॉनिटरिंग कर रहा है, कौन देख रहा है चुनाव? और जैसे कि सेवा सिंह जी ने बताया कि उनका भी पर्चा निरस्त हो गया, तीनों पर्चे उनके निरस्त हो गए हैं। आखिर वजह क्या बताई कि उन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं उन्होंने वो भी क्लियर कर दिया कि इनके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मुकदमे चल रहे हैं उनमें अभी तक आरोपी सिद्ध नहीं हो पाए हैं। और रूलिंग भी यही कहती है कि जब तक किसी के ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। जुड़े रहें वॉइस ऑफ भारत से सहयोगी नदीम खान के साथ। वॉइस ऑफ भारत, नानगमता।